गेटिंग स्टार्टेड इन बिजी। बिजी के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी के बेसिक पार्ट्स को कवर करेंगे, जहां पर कंपनी क्रिएशन से लेकर के एंड देन जो हम रिपोर्टिंग सेक्शंस डिस्प्ले करते हैं वहां तक के प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है। तो मेनली यहाँ पर जो चीजें मैं कवर करूंगा उसका एक नोट्स बना लेता हूँ। फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कंपनी क्रिएशन, एंड देन सेकंड वन फिर मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी लेजर्स क्रिएशन। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर वाउचर्स रिकॉर्ड करना हम सीखेंगे। वाउचर्स के अंतर्गत हम जैसे यहाँ पर अभी नॉर्मली परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट से जुड़े वाउचर्स को सीखेंगे। एंड देन इसके बाद जब हम ये परचेज, सेल्स, पेमेंट एंड देन रिसिप्ट से जुड़े वाउचर्स को सीख लेंगे, देन आफ्टर हम लोग रिपोर्टिंग सेक्शन में कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए मेरा जो मेन फोकस है ये है कि यदि आपने अभी सिर्फ बिजी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया है तो आगे आप उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं उन चीजों को क्लियर करना है। बाकी सभी फीचर्स एंड देन जो भी यहाँ पर और भी कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे इसके रिलेटेड मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको वीडियो प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड करता रहूंगा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर जैसे कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं बिजी में, इसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बिजी इंस्टॉल होना चाहिए। तो बिजी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। देन आफ्टर आप बिजी को जब ओपन करते हैं तो फर्स्ट जो आपको व्यू मिलता है यहां पर कंपनी का ओनली मेन्यू आपको डिस्प्ले होता है, बाकी सभी यहां पर आपको इनएक्टिव डिस्प्ले होते हैं। सो कंपनी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो मेनली देखिए यदि आपने न्यू अभी अपना बिजी इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पर तो जाहिर सी बात है कि आपको कंपनी क्रिएट करनी होती है। सो क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर यहां पर आपको कंपनी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कंपनी नेम, देन आफ्टर कंट्री, स्टेट एंड देन जो आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम है वो डेट, एंड देन फिर आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है। ओके, देन आफ्टर यहां पर आगे बढ़ते हुए देखिए जो भी आपने यहां पर कंट्री सेलेक्ट करा है उसके बिहाफ पर करेंसी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहां पर सेट हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें जीएसटी अभी हमारा जैसे यहां पर इंडिया में चल रहा है तो इनेबल जीएसटी वैट को आपको यस करते हुए टाइप को जीएसटी सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर आपको जीएसटी नंबर अपनी कंपनी का यहां पर फिल करना होता है। उसके बाद आपका टाइप ऑफ डीलर, आप किस प्रकार के डीलर है, रेगुलर है, कंपोजिशन है, वो सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर इसको आपको सेव कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन सेव बटन। यहां पर ये पूछेगा सेव दिस इंफॉर्मेशन, यस। ये कुछ सेकंड्स लेगा लोड होने में, सेव करने में डेटा। ओके, सो फाइनली आपकी कंपनी बन के यहाँ पर तैयार है। कॉन्ग्रेचुलेशंस का आपके पास मैसेज आएगा, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। जस्ट आपको इसको ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर मेनली बिजी की कंपनी के लिए एक सिक्योरिटी लेवल आता है जहां पर आपको एक सुपर यूजर आईडी एंड देन पासवर्ड डालना होगा, जिसके बिहाफ पर जब भी आप कंपनी को ओपन करेंगे तो आपको वो यूजर आईडी एंड देन पासवर्ड डालना होगा सो दैट कि आपकी कंपनी सिक्योर रहे। तो यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड को यस करते हुए यहाँ पर आईडी एंड देन पासवर्ड सेट कर लें। और उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आपके सामने फीचर्स एंड ऑप्शंस की स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी, जहां पर आप अपनी कंपनी से रिलेटेड जो आपके फीचर्स यूजफुल हैं अकाउंट्स, इन्वेंट्री या जीएसटी के, उनको आप यहां से यस कर सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री रिलेटेड मुझे कुछ फीचर्स की जरूरत है, मैं इन्वेंट्री में जाऊंगा एंड देन जो भी फीचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस फीचर पे मैं क्लिक करके एंड देन उसको मैं एक्टिव करके फिर इसको मैं सेव कर लूंगा। अभी मैं फीचर्स यहाँ पर नहीं कवर करूंगा बिकॉज अभी मैं बेसिक चीजें यहाँ पर कवर करने वाला हूं, सो दैट इसको मैं अभी स्किप प्रेस कर देता हूं।
आगे आने वाले वीडियो प्रेजेंटेशंस में मैं एक-एक करके सभी फीचर्स के बारे में वीडियो प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैंने स्किप करके यहाँ से बैक आ गया। मेरी कंपनी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, देखिए आरएस ट्रेडिंग कंपनी, एंड देन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर भी डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने कंपनी क्रिएट करते समय सेट किया था। अब है कि कंपनी जैसे ही आपका ओपन हो जाता है, आपके सभी मेन्यूज भी एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सीक्वेंस बनाया था कि कैसे-कैसे हम चीज़ों को सीखेंगे। अब है कि अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी लेजर्स क्रिएशन। ओके, सो अकाउंट्स के अंदर हमारा क्या-क्या आता है, तो मेनली अगर हम बात करें अपने सप्लायर, कस्टमर्स एंड देन किसी तरीके के हमारे एक्सपेंसेस के लेजर होते हैं या इनकम के लेजर्स हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेजर्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर क्रिएट होने चाहिए। ओके, सो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको देखिए जैसे क्रिएशन अगर आपको कुछ भी करना है ना, अकाउंट्स या फिर इन्वेंटरी रिलेटेड या कोई भी चीज जो आपको क्रिएट करना है नॉर्मली, उसको लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको मास्टर्स ऑप्शन डिस्प्ले होता है, जस्ट क्लिक ऑन मास्टर्स। यहाँ पर आपके देखिए अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, स्टैंडर्ड नरेशन, आइटम, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर ग्रुप, यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, बिल सन्ड्री, बिल ऑफ मटेरियल, सेल टाइप, परचेज टाइप, टैक्स कैटेगरी, मिसलेनियस मास्टर, बल्क अपडेशन, सभी तरीके की आपको यहाँ पर मास्टर क्रिएशन की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि हमें कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो मैं अकाउंट्स पे गया। अकाउंट्स पर जाने के बाद जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड मीन्स क्रिएशन, मॉडिफाई मीन्स आपको कोई भी एडिटिंग करनी है एग्जिस्टिंग में, देन आफ्टर लिस्ट में आप लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करना है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर आप अपने जो भी अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो इनसे माल परचेज करता हूं, जैसे सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरे एक सप्लायर हैं। टेली, बिजी या जो भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, वहां पर सप्लायर्स को क्रेडिटर के नेम से जाना जाता है। सो यहां पर हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर उनका कुछ ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है तो वो हम डाल सकते हैं। अभी इन चीजों को हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। फाइनली उनका एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालने के बाद वो कंट्री उनकी डालनी है, एंड देन स्टेट डालना है। टाइप ऑफ डीलर यदि आपको पता है तो वो डाल देंगे, यदि उनका जीएसटी नंबर आपको पता है तो वो आप डालेंगे, एंड देन इसको आप सेव कर लेंगे। अब है कि सेव करने के लिए क्या हमें माउस से ही क्लिक करना पड़ेगा सेव बटन पे, तो ऐसा नहीं है। आप यदि चाहें तो शॉर्टकट्स का भी यूज कर सकते हैं। बिजी में F2 की मदद से आप सेव कर सकते हैं। कोई भी स्क्रीन जो आपका ओपन है, यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे। F2 पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला है, इसलिए देखिए ये आपको वार्निंग दे रहा है। यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यस करते हुए आगे बढ़ जाएं। सेव दिस मास्टर, यस, आपका यहाँ पर देखिए सप्लायर बन के रेडी है। इसी तरीके से कुछ मेरे और कस्टमर्स हैं, वो मैं बना लेना चाहूंगा। राम एंड कंपनी जो कि मेरा कस्टमर है, यहाँ पर कस्टमर्स को डेप्टर के नेम से जाना जाता है। सो हम लोग यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर उनका जो भी स्टेट है, जो भी उनका जीएसटी नंबर है, यदि मुझे पता है तो मैं वो डिटेल्स डाल करके इसको मैं सेव कर लूंगा। ओके, सो ये भी मेरा सेव हो गया। इसी तरीके के और भी मेरे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, इनकम के लेजर्स होंगे, तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अभी हम यहाँ से स्किप की प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। अब है कि हमारा यहाँ पर लेजर्स या अकाउंट्स बन करके तैयार हो गए हैं। अब है कि मैं जिन प्रोडक्ट्स पे डील करता हूं, देखिए जो कंपनी होती है वो या तो सर्विसेज पे वर्क कर रही होती है या फिर गुड्स पे वर्क कर रही होती है। तो सपोज मेरी कंपनी गुड्स पे वर्क करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूं जिन ग्रुप्स पे मैं डील करता हूं। ग्रुप्स पे गया, ऐड किया। जैसे मैं टेलीविजन पर वर्क करता हूं, टेलीविजन, एंड देन टेलीविजन मेरा प्राइमरी ग्रुप है। सो इसको मैंने यस करा, देन आफ्टर इसको F2 की मदद से मैं सेव कर लूंगा। इसी तरीके से मैं लैपटॉप एंड कंप्यूटर पे भी वर्क करता हूं, तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स के नेम से भी मैं एक ग्रुप बना लेता हूं। ये भी मेरा एक प्राइमरी ग्रुप है, इसको मैं यस करके एंड देन इसको मैं सेव कर लेता हूं। इसी तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं वो लाइट्स पे वर्क करता हूं। ओके, जैसे क्रॉम्पटन लाइट्स, बजाज लाइट्स, तो यहां पर जैसे मैंने बनाया क्रॉम्पटन लाइट्स। अब मैं लाइट्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के यूज करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये एक प्राइमरी ग्रुप ना हो करके मैं एक नॉर्मली, देखिए मैंने प्राइमरी ग्रुप को नो करा, देन आफ्टर अंडर ग्रुप में मैंने सिर्फ ले लिया लाइट्स।
ओके, मैं एक क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। तो क्रिएशन के लिए यहाँ पर क्या शॉर्टकट की होगा आपका F3। F3 से आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे। F3 प्रेस किया, देन आफ्टर यहाँ पर ये पूछता है आपको क्या क्रिएट करना है। मैं एक आइटम ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, जस्ट आइटम ग्रुप पे क्लिक करा। देन आफ्टर यहाँ पर मैं लाइट्स के नेम से एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ और ये मेरी प्राइमरी ग्रुप रहेगी। इसको मैंने सेव कर लिया F2 की मदद से। अब देखिए जो क्रॉम्पटन लाइट्स है वो मेरा प्राइमरी ग्रुप नहीं है, मैंने इसको नो करा। अंडर इसको मैं रख लेता हूं लाइट्स में एंड देन इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब देखिए मेरा ग्रुप बन के तैयार है। ग्रुप बनने के साथ साथ मैं यदि चाहूं तो जैसे अगर मेरे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सेंटर्स हैं यानी कि गोडाउन्स हैं तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूं, जो कि मैं अभी यहां कवर नहीं करूंगा। अब मेनली मेरा ग्रुप बन के तैयार है। अब मैं आइटम क्रिएट करता हूं। आइटम पे क्लिक करा, देन आफ्टर ऐड करा। ऐड पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं टेलीविजन टेलीविजन 32 इंच सोनी के नेम से एक टेलीविजन पे डील करता हूं जिसका ग्रुप मैं रख लेता हूं सोनी टीवी, या मैंने टेलीविजन रखा। टेलीविजन रखने के बाद यहां पर मेरी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको मैं सुधार लेता हूं। 32 इंच सोनी, ओके। देन आफ्टर यूनिट, जिस यूनिट पे आप इसको डील करते हैं, जैसे नंबर्स पे करते हैं, पीसेस पे करते हैं, वो यूनिट यहां पर आप सर्च कर लें, यदि है तो ठीक है, अदरवाइज आप F3 की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। नंबर्स इसका नेम है, एलियास स्मॉल नेम मैंने यहाँ पर एनओएस रख लिया एंड देन यूक्यूसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी रिटर्न के लिए। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे एनओएस तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जैसा आपको सिलेक्ट करके एंड देन इसको सेव कर लेना है। अब है कि यदि आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक इसका पड़ा हुआ है जिसमें आपने अपना इसमें अकाउंटिंग मैनेज करना स्टार्ट करा अपने सॉफ्टवेयर पे, उस टाइम पे यदि आपके गोडाउन पे कुछ माल पड़ा है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको जीरो छोड़ करके। अब आती है बात कि जीएसटी यदि आपकी कंपनी पे लाइबल है तो यहाँ पर जीएसटी की क्या कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको डालनी पड़ेगी। तो मेनली यहाँ पर कैटेगरी में ये कितने परसेंट का आइटम है वो डालना पड़ेगा। सपोज ये मेरा 12% का आइटम है और उसका HSN नंबर 1234 है, मैंने 1234 डाला। देन आफ्टर सेल्स प्राइस क्या है इसका, वो सेल्स प्राइस आप डालेंगे। परचेज प्राइस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या अदरवाइज आप वाउचर जिस समय क्रिएट करेंगे, जिसमें आप सेल या परचेज के वाउचर्स क्रिएट करेंगे, उस टाइम पे भी आप अपने जो सेल्स रेट है या परचेज रेट है वो मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए नॉर्मली मैं सपोज इसका जो रेट है यहीं पर डाल देता हूँ 12,999 इसका सेल्स रेट है एंड देन परचेज रेट इसका 999 है। सो ये मैंने डालने के बाद इसकी एमआरपी अगर कुछ है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ, ये मैंने एमआरपी भी डाल दिया। एंड देन मिनिमम सेल्स प्राइस भी रख सकते हैं कि इतने से कम में मैं इसको कभी भी सेल नहीं करूंगा। ये चीजें हम आगे की वीडियो प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। इसके बाद आपके आइटम बन के रेडी हो जाती है, जैसा आपको F2 की मदद से इसको सेव कर लेना है। अब है कि मेरे अकाउंट्स बन के रेडी हैं, मेरे लेजर्स बन के रेडी हैं, मेरे आइटम्स सभी बन के रेडी हैं। अब बात आती है ट्रांजेक्शन की। तो एक किसी भी कंपनी में सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन होता है वो होता है मेनली कि आप परचेज करते हैं, परचेज के साथ साथ आप कुछ सेल्स करते हैं। जिनसे आपने परचेज करा उनको आप पेमेंट करते हैं और जिनको आपने सेल करा है उनसे आप पेमेंट रिसीव करते हैं। सो मेनली ये 4 वाउचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आती है बात वाउचर्स क्रिएशन की। जो भी लेजर्स हो गए, लेजर्स या अकाउंट्स हो गए, चाहे वो आपके अकाउंट्स हो गए या फिर इन्वेंट्री के लेजर्स हो गए या कुछ भी जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो भी वाउचर्स होंगे उसको क्रिएट करने के लिए आपको ट्रांजेक्शंस में जाना होगा। ट्रांजेक्शन के अंदर आपको परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट सभी चीजें डिस्प्ले होती हैं। आप जैसे परचेज का एक इनवॉइस बनाना है तो आपने क्लिक करा परचेज पर। परचेज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपका ऐड मॉडिफाइड लिस्ट आता है। मेनली यहाँ पर आप समझ लें ऐड का मतलब क्रिएट है, मॉडिफाई का मतलब एडिट है यदि कोई आपने पहले से क्रिएट कर रखा है तो, और लिस्ट का मतलब आप पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं परचेज की। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड पर क्लिक करा। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीरीज आपका आता है, बाय डिफॉल्ट मेन आपको सेलेक्ट करना है, जिस डेट को आप परचेज कर रहे हैं वो डेट डालना है। वाउचर नेम जो आपको सप्लायर ने प्रोवाइड कराया है वो वाउचर नेम आपको डालना है। वाउचर नेम T01 के नेम से मुझे प्रोवाइड हुआ है। परचेज टाइप, अब है कि यहाँ पर मैं जो परचेज कर रहा हूं तो मेरे क्या होते हैं कि जाहिर सी बात है कि आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं परचेज करूंगा तो उसका रेट भी अलग अलग होगा। बट यहाँ पर ये चीजें डिफाइंड होती है कि मैं जो परचेज कर रहा हूँ, जिस पार्टी से परचेज कर रहा हूँ वो मेरे ही स्टेट का पार्टी है
या फिर किसी अदर स्टेट का पार्टी है, तो अगर यदि वो मेरे ही स्टेट का पार्टी है तो लोकल जीएसटी लगता है, यदि वो किसी और स्टेट का पार्टी है तो वहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। सो मेनली यहाँ पर सपोज मेरा लोकल लग रहा है तो मैं एलजीएसटी आइटम वाइज को प्रेफर करता हूं। इसमें से यदि हम कोई एक ही स्लैब सेलेक्ट कर लें 12%, तो क्या होगा कि सभी आइटम्स का 12% ही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। 18 करूंगा तो 18 ही हो जाएगा। और यदि मैंने एलजीएसटी आइटम वाइज कर लिया तो वो आइटम वाइज जो भी जीएसटी लगा रहेगा वो ये कैलकुलेट कर लेगा। सो अभी हमने एलजीएसटी आइटम वाइज सेलेक्ट करा। देन आफ्टर पार्टी नेम जिससे आप परचेज कर रहे हैं, तो आप देखिए जितने भी पार्टीज आपने बनाए वो सभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से परचेज कर रहा हूं, मैंने पार्टी सेलेक्ट करा। देन आफ्टर इसको यस कर लेना है। मटेरियल सेंटर, तो यहाँ पर एक मटेरियल सेंटर आपका बाय डिफॉल्ट बना होता है मेन स्टोर। मेन स्टोर सेलेक्ट करने के बाद नरेशन में आपको इनपुट गुड्स एंड सर्विस सेलेक्ट कर लेना है नॉर्मली। यदि आप चाहें तो नन पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसका कोई इंपैक्ट आपका नहीं पड़ने वाला है। सो देन आफ्टर नरेशन यदि आप कुछ डालना चाहें तो डाल लें। देन आफ्टर आइटम, आप क्या परचेज कर रहे हैं, तो मैं टेलीविजन 32 इंच सोनी टीवी परचेज कर रहा हूं, मैंने ये सिलेक्ट करा। कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सपोज 10 पीसेस या 10 नंबर्स परचेज कर रहा हूं, तो 10 जैसे ही डाला। अब देखिए चूंकि हमने जब यहाँ पर जब आइटम का हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे ऑन दैट टाइम हमने परचेज रेट यहाँ पर मेंशन किया था 4 टाइम्स 9। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स 9 मेरा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको यदि देखिए मैंने कुछ शॉर्टकट्स आपको बताए, जैसे क्रिएशन के लिए F3, सेव के लिए F2। यदि आपको यहीं से इसको ऑल्टर करना है, इस टेलीविजन 32 इंच में यदि आपको कोई चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर मेनली जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट एल। जब आप ऑल्ट एल प्रेस करेंगे, ओ सॉरी ऑल्ट एम, ऑल्ट एम जब आप प्रेस करते हैं तो वो मॉडिफाई स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है आपकी, जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट पे या फिर जिस भी पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम पे, स्टॉक आइटम पे आपका स्क्रीन था, आपका सिलेक्शन था, उसका मॉडिफिकेशन स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। ऑल्ट एम शॉर्टकट की है। ओके, देन आफ्टर इसमें मैं कोई भी चेंजेस करके एंड देन सेव करूंगा तो वो चेंजेस मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यदि देखिए अब जैसे ही आइटम के अमाउंट के बाद मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर आइटम वाइज जीएसटी भी मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है इसका सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी 6% लग रहा है, एंड देन एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी टैक्स यहाँ पर 6% लग रहा है। अमाउंट भी मेरा डिस्प्ले हो रहा है, एचएसएन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जीएसटी रेट डिस्प्ले हो रहा है। सो इसको मैं ओके करूंगा। अब चाहता हूं कि यदि कुछ और भी आइटम्स मैंने इनसे परचेज करा और वो आइटम्स मेरे लिस्ट में नहीं है, मुझे क्रिएट करना है, तो सेम शॉर्टकट F3 की मदद से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो टेलीविजन 36 इंच सोनी, ओके। देन आफ्टर यहां पर आप ग्रुप ले लेंगे, तो ग्रुप मेरा ये एक टेलीविजन के अंतर्गत ले लिया। यूनिट ये भी मैं नंबर्स में करता हूं, अब नंबर्स हमने बना लिया है इसलिए यहां पर लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। देन आफ्टर इसका मुझे अभी रेट वगैरह कुछ नहीं पता है। इसका जो टैक्स कैटेगरी है ये भी मेरा जो है वो 12% के अंतर्गत आता है, 12% ले लिया। 1 2 3 4 इसका एचएसएन नंबर है, वो डालने के बाद इसका मुझे सपोज रेट डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं पता, सो मैं इसी को यहीं पे F2 की मदद से सेव कर लेता हूं। अब देखिए कितना आप परचेज कर रहे हैं, मैं सपोज इसका भी 10 नंबर्स परचेज कर रहा हूं, तो इसका यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा रेट नहीं आया, मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मेनली ये मेरा जो है वो 11,999 का आ रहा है, वो मैंने रेट डाला। अब है इसका भी देखिए आपके सामने आइटम वाइज जीएसटी की स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है, इसको आप ओके करेंगे। अब फाइनली मुझे और आइटम सेलेक्ट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर बिल सन्ड्री डिटेल्स पे चला जाएगा, जहां पर आप अपने जीएसटी डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर डिस्काउंट रिलेटेड अगर कुछ भी आपके लेजर्स हैं तो वो डिस्प्ले करा सकते हैं। देन आफ्टर आपको इसको सेव करने के लिए F2 की मदद से आप सेव करेंगे, यस। देन आफ्टर F2 यहाँ पर जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल्स आ रहा है, एंड देन यहाँ पर आपका फिर बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट आता है, जिसमें आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, इसको भी आपको सेव कर लेना है। एंड देन फिर आपको इसको यस करके एंड देन सेव कर लेना है। आपकी इनवॉइस बन के रेडी हो चुकी है। अब मेनली हम लोग यहाँ पर सेल्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो सेल्स के वाउचर्स को कैसे क्रिएट करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस इसको एस्केप की प्रेस करके। अब मुझे चूंकि सेल्स का इनवॉइस बनाना है तो मैं सेल्स पे जाऊंगा। सेल्स पे जाने के बाद यहां से मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका बाय डिफॉल्ट सीरीज मेन आता है, किस डेट को आप सेल कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करेंगे। वाउचर नंबर आपका आ रहा है बाय डिफॉल्ट
यदि इसमें कैसे चेंजेस करना है वो मैं आपको लेटर ऑन के वीडियो प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि यहाँ पर मैनुअली हम कैसे अपना सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी सेल्स टाइप आपको नॉर्मली मैं बता दूं, हमेशा आप आइटम वाइज यूज करें। मैं यहाँ पर आइटम वाइज यूज कर रहा हूँ, लोकल जीएसटी आइटम वाइज, एंड देन पार्टी नेम जिनको मैं सेल कर रहा हूँ। तो सपोज मैं राम एंड कंपनी को सेल कर रहा हूँ, जो इसका लेजर मैंने बना लिया है। मटेरियल सेंटर मेरे, चूंकि मैं गोडाउन मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, मेनली मेरा मेन स्टोर के नेम से बना हुआ है, सेलेक्ट करा। देन आफ्टर आइटम, जो आइटम है तो मैं इनको सपोज टीवी 36 इंच सोनी सेल कर रहा हूं, 1 नंबर। तो 1 नंबर लेने के बाद इसका मैं रेट क्या रखने वाला हूं, तो मैं सपोज 99.99 रखा, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे इनको और कोई आइटम्स नहीं देना है, इसीलिए यहाँ पर और आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। F2 की मदद से मैं बिल सन्ड्री की स्क्रीन पे जाऊंगा, F2, एंड देन फिर इसको आपको सेव कर लेना है। आपका देखिए इनवॉइस सेव हो चुका है। जैसे ही आपका सेल्स इनवॉइस सेव हुआ, जैसी बात है आप अपने कस्टमर को एक इनवॉइस का प्रिंट जरूर देना चाहेंगे। सो यहाँ पर सेल्स इनवॉइस प्रिंटिंग की स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है आपको, नंबर ऑफ कॉपीज जितने आपको प्रिंट आउट निकालने हैं वो रखने के बाद, यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं और आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, तो जैसा आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको प्रीव्यू डिस्प्ले कराता हूं कि किस प्रकार का प्रिंट प्रीव्यू ये डिस्प्ले करता है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए ये क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर सेल्स इनवॉइस नॉट कॉन्फ़िगर, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट नाउ। आपको यस करना है, बिकॉज अभी हमने नया नया कंपनी क्रिएट करा है, कोई भी फीचर्स हमने अभी किसी भी फीचर्स पे वर्क नहीं किया है। सो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमें जो हमारा प्रिंटिंग का इनवॉइस रहेगा उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके लिए इसको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे डिटेल्स डाला है वो डिस्प्ले हो जाएगा, कंपनी नेम, एड्रेस, एंड देन और भी चीजें हैं जो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं मेनली। एंड देन फिर आप इसको सेव कर लें अपनी सुविधा अनुसार। सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए आपके सामने ये प्रीव्यू डिस्प्ले कर रहा है। प्रीव्यू बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, जहां पर सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर आपकी कंपनी का डिस्प्ले होता है। देन आफ्टर आपका यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लिखा रहेगा, आपकी कंपनी का नेम, एंड देन आपकी कंपनी का एड्रेस डिटेल। देन आफ्टर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज लग रहा है क्या, बिल टू, शिप टू, जो भी आपने पार्टी का नेम सेलेक्ट करा है उसका सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। देन आफ्टर सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एचएसएन एसएससी नंबर, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, कितना जीएसटी लग रहा है, क्या उसकी अमाउंट रही, वो सभी चीजें डिस्प्ले करने के साथ साथ आप नीचे जाएंगे तो आपको जीएसटी एनालिसिस भी दिखाएगा, जहां पर देखिए टैक्स रेट आपका 12% लग रहा है, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, एंड देन टोटल टैक्स कितना आपका लग रहा है वो। देन आफ्टर आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो, रिसीवर सिग्नेचर, एंड देन आपकी कंपनी का ऑथराइज सिग्नेचर का सेक्शन। तो आई होप इसकी मदद से आप नॉर्मली अभी तक परचेज एंड देन सेल्स इनवॉइस कैसे बनाना है, कैसे प्रिंट करना है, यहां तक तो आप सीख गए होंगे। अब मैं इसको यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब बात आती है कि जिनसे हमने परचेज करा है उनको हमें पेमेंट भी तो करना है। पेमेंट के वाउचर के लिए देखिए यही ट्रांजेक्शन्स के अंतर्गत आपको पेमेंट मिलता है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका वाउचर सीरीज मेन लेना है, डेट, एंड देन यहाँ पर जीएसटी नेचर। अब जीएसटी नेचर में बहुत सारे यहाँ पर हमें एक्चुअली ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन में कवर करना मुमकिन नहीं है। सो यहाँ पर हमें जीएसटी नेचर को नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर है हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, सो पेमेंट कर रहे हैं तो क्या है कि डेबिट में आपको पार्टी सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, या जो भी आपके एक्सपेंसेस के यदि लेजर लेजर हैं तो वो आपको डेबिट में सेलेक्ट करना है, डिफॉल्ट डेबिट। मैं पेमेंट कर रहा हूं सोनी को, तो डेबिट में मैंने क्या करा, सोनी को सिलेक्ट करा। कितना अमाउंट मैं पे कर रहा हूं, मैं सपोज 1 लाख रुपीस पेमेंट कर रहा हूं, 1 लाख रुपीस सेलेक्ट करा, एंटर प्रेस करा। अब देखिए आपके सामने बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट की स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां पर आपको एडजस्टमेंट या न्यू रेफरेंस कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, वो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कोई न्यू रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है हमने कुछ परचेज करा है उसके बिहाफ पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर रेफरेंस में वो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने परचेस किए हुए हैं। सो यहां से आप अपना वो रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन
एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को आप सेव कर लेंगे। कोई शॉर्ट नरेशन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे देन आफ्टर आपको क्रेडिट सेक्शन पूछेगा कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। मैं सपोज अपने बैंक अकाउंट से कर रहा हूं, बट लेजर यहाँ पर मेरा क्रिएटेड नहीं है, अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। F3 की मदद से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। F3 प्रेस करा, SBI अकाउंट, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसीलिए ग्रुप मैंने बैंक अकाउंट रखा। ओपनिंग बैलेंस मैंने 0 रख, यहाँ पर बाकी चीजों को मैं बेसिकली अभी नहीं छेड़ूंगा, नॉर्मली एज इट इज रहने देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मेरा ये सेव हो गया 10,000। अब सपोज मैं शॉर्ट नोट में अपना चेक नंबर यहाँ पर डालना चाहता हूँ, चेक नंबर, ओके, देन आफ्टर मैं इसको सेव कर लूंगा। अगर कोई नरेशन डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको मैं F2 की मदद से सेव कर लूंगा। अब मेरा क्या हुआ, पेमेंट हो चुका है, पेमेंट का इनवॉइस यहाँ पर बन चुका है। अब इसी के साथ साथ हम एक रिसिप्ट का भी इनवॉइस बनाएंगे। रिसिप्ट का इनवॉइस यानी कि जिनको हमने कुछ सेल किया था उनकी तरफ से हमारे पास कुछ पेमेंट आता है, तो वो हमारा रिसिप्ट में उसके ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है। रिसिप्ट में जाकर के हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें सेम वाउचर सीरीज में डेट, जीएसटी नेचर, जीएसटी नेचर में यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल अभी रखेंगे। क्रेडिट, यहाँ पर आपको क्रेडिट में वो पार्टी रखना है जिनसे आपको पेमेंट आ रहा है। सो मेनली क्या रहेगा कि क्रेडिट में आपको या तो पार्टी रखना है या जो आपका इनकम का सोर्स है। जैसे मुझे एडवर्टीजमेंट से कुछ इनकम हो रहा है, ओके, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट मेरा जो है वो क्रेडिट रहेगा, ओके। सो या फिर मेरे पास सपोज बैंक से मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो भी मेरा क्रेडिट रहेगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी पार्टी है वो पार्टी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा जो पार्टी है वो है राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी सेलेक्ट करा, कितना पेमेंट आ रहा है 1,50,000 या 15,000 ले लेते हैं, सॉरी 15,000 लेने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। मेथड यहाँ पर सेम आएगा, एडजस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अपना जो भी हमने सेल करा था, जो इनवॉइस नंबर है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है। एंटर प्रेस करेंगे। डेबिट में पेमेंट मोड क्या है, सपोज मेरे पास कैश पेमेंट आ रहा है, कैश सेलेक्ट करा। कोई शॉर्ट नोट आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अदरवाइज को आप इसको सेव कर लें। अब देखिए यहाँ पर हमने परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट से जुड़े वाउचर्स रिकॉर्ड करना सीख लिया है, ओके। सो अब यहां पर यदि किसी इनवॉइस को मुझे कुछ चेंजेस करना है, ओके, हमने ऐड अभी सीख लिया। अब मैं किसी इनवॉइस में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, तो जैसे सेल्स इनवॉइस हमने करा था उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो सेल्स में मॉडिफाई सेक्शन पे जाकर के मेन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको वाउचर का नंबर पता है तो वो आप वो डाल सकते हैं, एंड देन एंटर एंटर प्रेस करके आपका वो इनवॉइस ओपन हो जाएगा। आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। सपोज इनको मैं 2 नंबर्स ऑफ टेलीविजन दे रहा हूं, एंड देन इसको फिर मैं सेव कर लूंगा F2 की मदद से। यस, मेरा यहां पर देखिए इनवॉइस बन के रेडी है। यदि प्रिंट करना है कर सकता हूं, प्रीव्यू देखना है प्रीव्यू देख सकता हूं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी प्रिंटिंग का करा था ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए आपका इनवॉइस बन के रेडी है 2 क्वांटिटीज का, ओके। सो यहां पर हमने अगर कोई चेंजेस करना है तो वो भी देख लिया। यदि आप सेल्स जितनी भी आपने सेल्स करी उसकी लिस्ट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप लिस्ट पर जाकर के स्क्रीन, एंड देन आपको सबसे पहले वाउचर सीरीज यहां पर ऑल सेलेक्ट कर लेना है, या फिर जो भी आपका सीरीज है स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट जो भी रहेगा वो डालना है। देन आफ्टर आपको इसको यहां पर सेव कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने सेल्स करा है ना वो उसकी सभी लिस्ट आ जाएगी। आप यदि इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप जो भी इनवॉइस आपने क्रिएट करा था उसमें आप मूव कर जाएंगे, ओके। अब बात आती है कि मेनली कुछ रिपोर्टिंग सेक्शंस। देखिए जो मैंने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करा था जिसमें मैंने वाउचर्स जो लिखे थे वो मैंने कवर कर लिया है। अब आती है रिपोर्टिंग सेक्शन। रिपोर्टिंग सेक्शन में सबसे पहला जो हमारा रिपोर्टिंग सेक्शन होगा वो मेनली डिस्प्ले के अंदर जाकर के, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पर बैलेंस शीट देखना है तो फाइनल रिजल्ट्स में देखिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो डिस्प्ले होता है आपको। एंड देन इसी तरीके से जैसे ट्रायल बैलेंस आप देखना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अकाउंट बुक देखना चाहते हैं अकाउंट बुक भी डिस्प्ले होता है। अकाउंट बुक के अंतर्गत जैसे आप डे बुक देखना चाहते हैं, अपने लेजर्स का एक्चुअली यहाँ पर देखना चाहते हैं स्टेटमेंट तो वो देख सकते हैं। कैश बैंक बुक देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो मेनली हमारे जैसे डे बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग सेक्शन होता है जिसकी मदद से हमें डे टू डे की सभी ट्रांजेक्शन्स डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसको आप सेव कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए वो सभी इनवॉइसेस आपको डिस्प्ले हो जाता है एक पीरियड का जो आप सेलेक्ट करते हैं, ओके। सो आई होप इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने
कंपनी क्रिएशन, लेजर्स क्रिएशन, जैसे अकाउंट्स एंड देन इन्वेंटरी से जुड़े जो लेजर्स हैं, साथ के साथ परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट से जुड़े वाउचर्स एंड देन कुछ रिपोर्टिंग सेक्शंस के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। एक और रिपोर्टिंग सेक्शन आपको मैं बता देता हूँ जो कि मेनली यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की मदद से अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेएबल, यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेसमैन के लिए, ये ट्रैक करना कि किन से हमें कितना पेमेंट आना बाकी है या किन को हमें कितना पेमेंट देना बाकी है, वो सभी चीजें भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती है। जैसे बिल्स रिसीवेबल पे हमने क्लिक करा, वन अकाउंट का देखना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट का देखना चाहते हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं ग्रुप ऑफ अकाउंट का सिलेक्ट करना चाहता हूँ, बिल वाइज देखना चाहते हैं, कंबाइन देखना चाहते हैं या समरी सिर्फ देखना चाहते हैं, तो बिल वाइज देखना चाहता हूँ, क्लिक करा बिल वाइज पे, देन आफ्टर सेलेक्ट, तो हमने देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बिल्स रिसीवेबल जिनसे हमें पैसे प्राप्त होने वाले, तो वो जाहिर सी बात है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे या सन्ड्री डेब्टर्स होंगे। तो सन्ड्री डेब्टर हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वही हमारे कस्टमर्स होते हैं। एंड देन अपना यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसीडर्ड, ड्यू, पेंडिंग या ऑल। तो सपोज मैंने ऑल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड देन इसको मैं सेव कर लूंगा पीरियड डाल के। तो क्या होगा कि जो भी इनवॉइसेस का जितना अमाउंट पेंडिंग है वो सभी मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे राम एंड कंपनी को हमने कुछ सेल्स किया था, ओके, वो सेल्स का वैल्यू आ गया, अभी मेरा पेंडिंग अमाउंट इतना बचा हुआ है, वो भी यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। यदि मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे इसकी और डिटेल में पता चल जाएगा कि आपने सेल करा था 44797.76 का, बट आपको रिसीव हो चुका है 15,000 रुपीज। इस वजह से देखिए 797.76 में 15,000 को आप माइनस करेंगे तो आपका ये वैल्यू बचेगा जो कि अभी आपका आउटस्टैंडिंग है, आना है आपके पास। सो ओके, सो जस्ट आई हैव रिसीव्ड अ कॉल, दैट्स व्हाई मैंने होल्ड करा था। तो मेनली यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं जिसकी मदद से आई होप कि यदि आप न्यू भी हैं बिजी में तो आप कम से कम इसमें ट्रांजेक्शन्स पास करना एंड देन छोटे मोटे रिपोर्ट्स देखना, वो सभी चीज़ें तो आई होप आप कर ही पाएंगे। और सभी चीज़ों को सीखने के लिए बिजी में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।